उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बीते कई दिनों से एक्ट्रेस कंगना रनौत और शिवसेना के नेताओं के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग छिड़ी है। कंगना ने ट्वीट करके कहा था कि उन्हें महाराष्ट्र पुलिस पर भरोसा नहीं है, साथ ही वो चाहती हैं कि उनकी सुरक्षा का जिम्मा हरियाणा पुलिस या केंद्र की एजेंसी ले। इसी के बाद संजय राउत ने कंगना को मुंबई वापस न आने के लिए कहा था, साथ ही एक्ट्रेस के खिलाफ अपशब्द का भी इस्तेमाल किया। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हरामखोर, 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 हरामखोर ना, हरामखोर। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कुछ दिनों पहले कंगना रनौत को एक शब्द कहा था, हरामखोर। अब वो अपनी उस भाषा पर उन्होंने सफाई पेश की है। कहा है कि हरामखोर कहने का मेरा वो मतलब नहीं था। हमारे महाराष्ट्र में तू हरामखोर है का मतलब नॉटी है, बेईमान है। कंगना दोनों है, मेरे हिसाब से वो नॉटी गर्ल है। मैंने देखा कि वो मजाक करती हैं, और कोई भी लड़की मुंबई में रहती है अगर देश के साथ ऐसा करती है तो मैं कहता हूँ कि वो बेईमान है। नॉटी, 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 नॉटी गर्ल, नॉटी अमेरिका, नॉटी। कंगना से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। कंगना 9 सितंबर को आएंगी तो क्या होगा ये पार्टी तय करेगी, सरकार तय करेगी। आप कहीं भी जा सकती हैं लेकिन आप अपमान नहीं कर सकती। कंगना रनौत 9 सितंबर को मुंबई पहुंची हैं। केंद्र सरकार ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करवाई है। इस पर बयान देते हुए संजय राउत ने केंद्र पर भी निशाना साधा है। कहा है कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। संजय राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस की वजह से ही बॉलीवुड से अंडरवर्ल्ड का सफाया हुआ है, और मुंबई पुलिस पर ही सवाल उठाया है, ऐसा इंटेंशन दिख रहा है इस बात के पीछे। कंगना 9 सितंबर को मुंबई जाने का ऐलान कर चुकी हैं। उनके पहुंचने से पहले ही मुंबई में उनके दफ्तर को बीएमसी ने सील कर दिया है। ऑफिस के बाहर नोटिस लगाकर काम बंद करने के लिए भी कहा है। नोटिस में कंगना के ऑफिस में अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए सफाई मांगी गई है।
कंगना के ऑफिस को मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1888 के सेक्शन 351 सब सेक्शन 1 के तहत सील किया गया है। बीएमसी के नोटिस की माने तो उनके ऑफिस में जो रेनोवेशन का काम चल रहा है वो बिना बीएमसी की परमिशन के हो रहा है। 7 सितंबर को कंगना ने खुद ये जानकारी दी है कि उनके ऑफिस पर बीएमसी वालों ने छापा मारा है। कंगना ने आशंका जताई कि उनके ऑफिस को ध्वस्त किया जा सकता है। बीएमसी को सोशल मीडिया और मेरे दोस्तों से जो आलोचना सहनी पड़ी, शायद इसी का नतीजा है कि वो बुलडोजर लेकर मेरे ऑफिस नहीं आए, मगर नोटिस चिपका गए हैं। ऑफिस में लीकेज सही करने का जो काम चल रहा था उसे भी रुकवा दिया है। दोस्तों, मैंने शायद बहुत बड़ा जोखिम मोल लिया है, लेकिन मुझे आप सभी का सपोर्ट और प्यार मिला है। कंगना ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आरोप लगाया था कि उनके ऑफिस को बीएमसी ध्वस्त कर सकती है। कंगना ने एक और ट्वीट में लिखा था, बीएमसी वालों ने अचानक नापतौल शुरू कर दी और जबरदस्ती मेरे कार्यालय पर कब्जा कर लिया। मेरे पड़ोसियों ने जब सवाल किया तो उन्हें भी परेशान किया। अधिकारियों ने उनसे कहा वो जो मैडम हैं उसकी करतूत का परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। मुझे जानकारी मिली है कि कल वो मेरी प्रॉपर्टी को तोड़ने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने लिखा, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, बीएमसी की परमिशन भी है, मेरी प्रॉपर्टी पर कुछ भी अवैध नहीं बना है। बीएमसी को नोटिस के साथ एक स्ट्रक्चर प्लान भेजना चाहिए था जो दिखाए कि कहां कहां अवैध निर्माण है। आज उन्होंने छापा मारा है, कल वो बिना नोटिस मेरे ऑफिस को ध्वस्त कर देंगे। उधर कंगना के घर पहुंचने से पहले पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। मुंबई पुलिस के जवानों ने चप्पे चप्पे पर पहरा लगा दिया। कंगना के मुंबई पहुंचते ही सियासी गर्माहट भी देखने को मिली। एक तरफ शिवसेना कंगना का विरोध कर रही थी तो दूसरी ओर बचाव में बीजेपी नेताओं ने मोर्चा संभाला। जहां तक मुंबई की बात है और महाराष्ट्र की बात है, मुंबई को पीओके या पाकिस्तान इस प्रकार की अगर बात कोई भी करेगा, वो कंगना भी करेगी, तो उसके हम असहमत है। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, 24 घंटे की तत्परता में इस प्रकार की कार्रवाई मुंबई शहर के सभी अनधिकृत इलीगल कंस्ट्रक्शन पे होने की आवश्यकता है। कल से भारतीय जनता पार्टी बीएमसी कमिश्नर को 24 घंटे में अनधिकृत कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई करने की मांग करेगी और मुंबई वासी भी बीएमसी से इस प्रकार से 24 घंटे में इलीगल पर कार्रवाई करने का काम करे अपेक्षा करती है। ललकार और हुंकार के बाद कंगना मुंबई पहुंच गई और उनके पहुंचते ही हंगामे की स्थिति भी देखने को मिली। ललकार और हुंकार के बाद आखिरकार कंगना मुंबई पहुंची। 9 सितंबर की सुबह बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई की। तो कंगना उधर चंडीगढ़ से फ्लाइट लेकर सीधे मुंबई पहुंची और एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सबसे पहले निशाना साधा उद्धव ठाकरे पर। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है
या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। सुशांत के खुदकुशी से शुरू हुआ मामला अब जाकर कंगना वर्सेस शिवसेना हो गया है।